दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। दिल्ली में एक युवती ने मेट्रो के स्टेशन कंट्रोलर पर लगाया है शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी अंकित मिश्रा यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर है तैनात। अंकित मिश्रा के भाई रोहित मिश्रा के खिलाफ भी केस दर्ज, पहले से शादीशुदा है अंकित। विशाखापट्टनम में सड़क किनारे सो रहे 3 मजदूरों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचला, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में क्रिकेट खेल रहे नाबालिग बच्चों की बॉल से आईजी को लगी चोट, पुलिस ने 6 घंटे तक बच्चों को हिरासत में रखा। यूपी के बहराइच में किशोरी से गैंग रेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने, बदमाशों ने हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाया। बस्ती में खुलेआम असलहे लहराते दिखे ग्रामीण और नाबालिग, आईजी ने दिए कार्रवाई के आदेश, 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हंगामा, अभियान से नाराज लोगों ने किया पथराव। इंदौर के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में जानलेवा लापरवाही, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस की सप्लाई, 12 साल के बच्चे की मौत। ऑपरेशन थिएटर में एक और बच्चे की हालत बिगड़ी, अस्पताल में बना था नया ऑपरेशन थिएटर, ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन की जगह नाइट्रोजन गैस की सप्लाई जुड़ी। दिल्ली में पानी और बिजली की कटौती पर राहुल की अगुवाई में टॉर्च जुलूस, सुरक्षा कारणों से नहीं मिली मशाल जलाने की इजाजत, मोदी और केजरीवाल पर जमकर हमला। राहुल ने केजरीवाल और मोदी पर साधा निशाना, कहा इन्हें लगता है कि ये हर बार लोगों को बना सकेंगे बेवकूफ। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे जश्न पर साधा निशाना, कहा सूखे से बेहाल किसानों का भला करने के बजाय इंडिया गेट हो रहा है नाच गाना। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा सेल्फी और टीवी की राजनीति करने वाले नहीं कर सकेंगे दिल्ली वालों और देश का भला। राहुल का तीखा हमला, केजरीवाल बुनियादी सुविधाओं की बात ना कर ऑड इवन का दिखाते हैं सपना, राजधानी में भी बिजली पानी की कमी पर क्यों नहीं देते हैं जवाब। राहुल से चर्चा के लिए जा रहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, दिलीप पांडे और राघव चड्ढा को पुलिस ने हिरासत में लिया। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर लखनऊ में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एटा में बीजेपी नेता साक्षी महाराज का बयान, पार्टी को यूपी में दलित चेहरे को सीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की उपाध्यक्ष साध्वी देवा ठाकुर का विवादित बयान, कहा देश पर कब्जा करने के लिए आबादी बढ़ा रहे हैं मुसलमान। बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष का विवादित बयान, कहा टीएमसी को वोट देने वालों से बराबर किया जाएगा हिसाब। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार और एनडीए पर साधा निशाना, कहा कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता मेरा काम। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का तीखा हमला, कहा महागठबंधन सरकार को बदनाम करने की साजिश, बोले बिहार किसी की जागीर नहीं। हरियाणा में जाट आंदोलन होने पर सख्ती से निपटने की तैयारी, हरियाणा सरकार का दावा नहीं दोहराया जाएगा फरवरी महीने जैसे आंदोलन। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का विधानसभा में बयान, कहा कश्मीरी पंडितों की वापसी मंजूर लेकिन अलग कॉलोनी नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीरी पंडितों को पुश्तैनी इलाके में ही लौटना होगा, राज्य सरकार देगी पूरा समर्थन। बीजेपी की मांग, जम्मू की तर्ज पर घाटी में भी बने सैनिक कॉलोनी, सीएम महबूबा मुफ्ती ने किया विरोध। आप विधायक वंदना कुमारी ने दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, नगर निगम उपचुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए फैसला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 9 महिला समेत 40 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, पुलिस ने बताया बड़ी कामयाबी। वेडनेसडे के कॉमन मैन नसीरुद्दीन शाह का अनुपम खेर से अब सियासी पंगा, नसीर ने अनुपम खेर पर की टिप्पणी, कहा जो कभी कश्मीर में रहा नहीं वो कश्मीर पंडितों की कर रहा है हिमायत। नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर पर कसा तंज, बोले जो कभी कश्मीर में रहा नहीं वो आज कैसे हो गया विस्थापित। अनुपम खेर ने किया नसीरुद्दीन शाह पर पलटवार, बोले अगर ये कहते नसीर के कश्मीर पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ और उनके दर्द को मुद्दा बनाते तो अच्छा लगता। अनुपम खेर ने साथ में ये भी कहा मुझे नसीरुद्दीन शाह से अपने कश्मीरी होने के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जो कश्मीरी नहीं है उन्हें भी उनका दर्द साझा करने का है हक। कानपुर में एक शख्स ने आईपीएल में सट्टे के लिए लाखों रुपए लिए उधार, पत्नी को बनाया गारंटर, करीब 25 लाख रुपए हारने के बाद फरार। कर्जदारों के घर पर आने से पत्नी को अपने गारंटर होने का चला पता, पुलिस से पति के खिलाफ की शिकायत। मेरठ में बहुचर्चित भावना मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, पति ने सुपारी देकर कराई थी हत्या, सभी आरोपी गिरफ्तार।
नोएडा में ओलेक्स पर चोरी की कार बिकने का मामला आया सामने। पुलिस ने कार खरीदने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। कार चुराने वाले का सुराग नहीं। पुलिस ने इस मामले में ओलेक्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की। कंपनी पर आईटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप। बिहार के छपरा में बिजली विभाग के कर्मचारी को गोली मारकर 77,000 रुपए की लूट। कर्मचारी का मोबाइल भी लूट ले गए बदमाश। बिहार के पटना में रोड रेज में एक अखबार के कर्मचारी को अगवा कर मारपीट। बदमाशों ने पिटाई के बाद छोड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद में एक शख्स ने अपने दुधमुहे बच्चे की हत्या की। मोबाइल का डिस्प्ले खराब होने से था नाराज। बिहार के समस्तीपुर में दूध के टैंकर से दूध निकालकर गंदा पानी भरने का मामला आया सामने। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार को दिखाए गए काले झंडे। ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों ने दिखाए झंडे। हरियाणा के जींद में पॉश मॉडल टाउन इलाके में सरेआम फायरिंग में 3 युवक घायल। जींद में जहरीली शराब पीने से 2 की मौत। पुलिस ने शराब विक्रेता के खिलाफ दर्ज किया केस। पंजाब के पठानकोट में 2 छात्रों का शव मिलने से सनसनी। 26 मई से लापता थे दोनों छात्र। अमृतसर में सीवरेज का काम कर रहे 2 मजदूर मिट्टी के ढेर में दबे। घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया। एक की हालत गंभीर। राजस्थान के धौलपुर में रिश्वतखोर पटवारी प्रहलाद सिंह गिरफ्तार। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए मांगे थे 4,000 रुपए। महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे ट्रैक पर स्टंट करने का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। ट्रैक पर लेटे युवक के ऊपर से गुजरी ट्रेन। कोयंबटूर में कंस्ट्रक्शन साइट पर 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरी कंक्रीट लॉरी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत। झारखंड के लातेहार में एक नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकारी एजेंसियों के लेवी वसूलने का है आरोपी। यूपी के बिजनौर में एसपी के बंगले पर कोबरा सांप निकलने से मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद जंगल में छोड़ा गया सांप। दिल्ली के निहाल विहार में एक युवक की हिट एंड रन में मौत के बाद घर वालों ने किया हंगामा। युवक को गाड़ी से कई बार कुचले जाने का लगाया आरोप। मिथिलांचल में बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने के लिए डीएम दफ्तर का प्रदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया प्रदर्शन। फिल्म को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आप ने राजनीतिक दबाव में फिल्म को रिलीज को अटकाने का लगाया आरोप। बरेली से मुरादाबाद के बीच आज हाई स्पीड स्पेनिश ट्रेन का ट्रायल। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है ये कोच। जम्मू के राजपुरा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। साथी कर्मचारी की करंट से मौत के बाद भड़का गुस्सा। उत्तराखंड में फिर फटा आफत का बादल। टिहरी जिले में 3 जगहों पर हुआ हादसा। घनसाली में बरपा कहर। गीर गांव में बादल फटने से एक घर पूरी तरह हुआ तबाह। बह गई सड़क। घनसाली के केदारनाथ का रास्ता हुआ प्रभावित। बादल फटने से स्कूल को भी पहुंचा नुकसान। तेज बहाव में बहा स्कूल का कमरा। बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड का दिखा मंजर। पानी के तेज बहाव में घरों दुकानों के ऊपर झरने जैसी दिखी तस्वीर। बादल फटने से हुए हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं। मौसम विभाग ने तेज बारिश का जारी किया अलर्ट। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में तेज हवाओं और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को जरूर मिली राहत। देहरादून में आंधी और बारिश के चलते कई जगह गिरे पेड़। सड़कों को क्लियर करने में जुटा स्थानीय प्रशासन। दरभंगा में आंधी और बारिश से लोगों को मिली तपती गर्मी से राहत। बारिश के चलते कई जगहों पर हुआ जलभराव। नोएडा में भी देर शाम चली धूल भरी आंधी। गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के कई इलाकों में भी देर रात आंधी और हल्की बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली में 10वीं की परीक्षा में फेल होने पर एक छात्रा ने सुसाइड नोट लिखकर घर से निकली। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली के देवली इलाके में पानी की समस्या से नाराज लोग भूख हड़ताल पर बैठे। 20 दिन पानी नहीं आने की शिकायत। हिमाचल में कांगड़ा वैली के पालमपुर के पास जंगलों में लगी आग पर नहीं पाया जा सका था काबू। आगरा में पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर एसएसपी से मिले गोल्डन बाबा। उज्जैन से बरेली लौट रहे बाबा ने एसएसपी से बरेली तक सुरक्षा मुहैया कराने का किया अनुरोध। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक शिकारी को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मौके से एक राइफल भी बरामद।
जर्मनी में डायलिंग पार्टी के सम्मेलन में एक राजनेता पर प्रदर्शनकारी ने केक से किया हमला। संसदीय समूह के अध्यक्ष पर युवक ने किया था हमला। पेरिस में आकाशीय बिजली गिरने से 11 घायल, 6 की हालत गंभीर। चीन में परमानेंट मैग्नेट वाली मोनोरेल का सफल परीक्षण। पूरी तरह चीन में विकसित हुई है ट्रेन। अमेरिका के टेनेसी में अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट धंसने से फंसी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह गड्ढे में धंसा। आईपीएल के फाइनल में आज विराट के वीरों का वार्नर की जाबाजों से मुकाबला। बैंगलोर में होगी खिताबी भिड़ंत। आरसीबी ने शुरुआती झटकों के बाद राउंड रॉबिन के आखिरी चारों मैच जीतने के बाद क्वालिफायर्स में गुजरात को दी थी शिकस्त। जबरदस्त फॉर्म में है कोहली। सनराइजर्स की उम्मीद है वार्नर पर टिकी। युवी शिखर, दीपक हुडा और मोइजेस हेनरिक्स से बड़े स्कोर की रहेगी उम्मीद। रियल मैड्रिड एक बार फिर बना यूरोपियन चैंपियन। एथलेटिक्स और को मैड्रिड को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से दी शिकस्त। फैंस ने जमकर मनाया जश्न। फ्रेंच ओपन के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे लिएंडर पेस और मार्टिना हिंगिस। पहला सेट गंवाने के बाद की जबरदस्त वापसी।